Hello everyone, welcome back to my channel once again. Friends, this is an English story which I am going to translate into English, by which this type of stories and practice you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. So without waste your time, let's get start the video and let's see what's in the story. उससे पहले देखते हैं इस स्टोरी का शीर्षक क्या है। तो वो है हु इज वेल्दी। देखिए, वेल्दी का मतलब होता है धनी या फिर अमीर। हु इज वेल्दी, धनी कौन है, अमीर कौन है। ठीक है, धनी कौन है या फिर अमीर कौन है। वंस ए सेंट विजिटेड ए टाउन्स फॉर सम डेज। ठीक है, वंस एक बार एक साधु, विजिटेड का मतलब होता है दौरा किया या फिर मिलने आया या फिर घूमने फिरने आया। ठीक है, यानी कि एक बार एक साधु घूमने फिरने आया एक शहर फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टे, देखिए स्टे का मतलब होता है ठहराव। ठीक है, यानी कि उनके ठहराव के दौरान या फिर उनके प्रवास के दौरान संत वुड प्रे, यानी संत प्रार्थना करते थे साइलेंटली, यानी कि चुपचाप, सिटिंग अंडर ए ट्री। ठीक है, सिटिंग यानी कि बैठे हुए, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे। ठीक है, यानी कि एक पेड़ के नीचे बैठ करके शांति से संत वुड प्रे, साधु जो है प्रार्थना किया करते थे। पीपल्स गॉट टू नो अबाउट हिम, पीपुल गोट टू नो, लोग जानने लगे, अबाउट हिम, उनके बारे में, एंड वुड कम, और आने लगे, टू विजिट हिम, उनसे मिलने के लिए, टू आस्क सोल्यूशन, समाधान पूछने के लिए, फॉर देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं का। ठीक है, यानी कि फॉर देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं का, टू आस्क सोल्यूशन, समाधान पूछने के लिए, पीपुल जो है, लोग जो है उनके बारे में जानने लगे, एंड वुड कम टू विजिट हिम, और उनसे मिलने लगे। इन दैट टाउन लाइव्ड ए वेरी वेल्दी मर्चेंट। देखिए, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, वेल्दी का मतलब है धनी। ठीक है, यानी कि इन दैट टाउन, उस शहर में, लाइव्ड रहता था, ए वेरी वेल्दी मर्चेंट, यानी कि एक बहुत अमीर व्यापारी। उस शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। आफ्टर ऑब्जर्विंग संत, संत के देखने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्विंग संत, संत को देखने के बाद, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। ठीक है, यानी कि कुछ दिनों तक संत को देखने के बाद, वाज डीपली टच्ड। ठीक है, डीपली का मतलब है गहराई से, टच्ड मतलब कहता है छू लिया, है ना, पूरी तरीके से छू लिया या फिर प्रभावित हुआ, बाई सन्स डिवोशन एंड सेंसियरिटी। देखिए, डिवोशन का मतलब होता है भक्ति, एंड सेंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, यानी कि संत की भक्ति और ईमानदारी जो है उसे छू लिया। किसको छू लिया, यानी कि मर्चेंट को, जो वेल्दी मर्चेंट था उस गांव में। वन डे वेल्दी मैन वेंट टू संत। ठीक है, एक दिन धनी आदमी वेंट टू संत, संत के पास गया, एंड ऑफर्ड हिम, और उसे दिया, ए बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, सोने के बैग, सेइंग यानी कि कहा। ठीक है, यानी कि सोने के बैग, ऑफर्ड हिम, उसे देते हुए कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल यूज, आप उपयोग करेंगे, दिस मनी, इस पैसे को, इस धन का, फॉर गुड अदर्स, ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरे की अच्छाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट इट, कृपया इसे स्वीकार करें। अरे समझ में, यानी कि एक दिन वेल्दी मैन, धनी आदमी जो है, वेंट टू संत, संत के पास गया, एंड ऑफर्ड हिम ए बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, यानी कि सोने के बैग ऑफर्ड हिम, देते हुए, सेइंग कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल यूज दिस मनी, आप उपयोग करेंगे इस पैसे का, इस रुपये का, इस धन का, फॉर गुड ऑफ अदर्स, दूसरे की भलाई के लिए, प्लीज एक्सेप्ट इट, कृपया इसे स्वीकार करें। संत रिप्लाइड, संत ने जवाब दिया, प्लीज वेट ए मोमेंट, कृपया एक क्षण रुकें, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, इफ़ इट वुड बी राइट, अगर यह सही होंगे, फॉर मी, मेरे लिए, टू टेक, लेना, योर मनी, आपके पैसे। ठीक है, आपके धन। यानी कि संत ने जवाब दिया कि प्लीज़ वेट ए मोमेंट, कृपया कुछ रुक, मैंने कुछ क्षण रुकें, मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है, इफ़ इट वुड बी राइट, या मुझे यकीन नहीं है कि यह जो है सही होंगे, इट वुड बी राइट, यह सही होंगे, फॉर मी, मेरे लिए, टू टेक योर मनी, यानी कि आप, टू टेक योर मनी, आपके धन को लेना, मेरे लिए यह सही होंगे, इस चीज़ का मुझे यकीन नहीं है। संत क्वेश्चन, संत ने प्रश्न किया, आर यू वेल्दी, क्या तुम धनी हो। डू यू हैव मोर मनी एट होम, क्या आपके पास, डू यू हैव, क्या आपके पास, मोर मनी, अत्यधिक पैसे हैं, एट होम, घर पर। ठीक है, क्या आपके घर पर अधिक पैसे हैं। मर्चेंट प्राउडली रिप्लाइड, व्यापारी जो है गर्व से जवाब दिया, यस, हाँ, आई हैव थाउजेंड ऑफ मोर गोल्ड कॉइन्स एट होम। ठीक है, एट होम, घर पर, थाउजेंड ऑफ मोर गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, यानी कि हज़ारों से अधिक सोने के सिक्के हैं, घर पर हज़ारों से अधिक सोने के सिक्के मेरे पास हैं। संत अगेन क्वेश्चन, संत जो है फिर से प्रश्न किया, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, थाउजेंड ऑफ मोर गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, यानी कि हज़ारों और सोने के सिक्के, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं। अरे समझ में, कि संत अगेन क्वेश्चन, संत ने फिर से प्रश्न किया, डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, थाउजेंड ऑफ मोर गोल्ड कॉइन्स, यानी कि हज़ारों और ज़्यादा सोने के सिक्के। मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं प्रतिदिन कड़ी मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, एवरी डे, प्रतिदिन, टू अर्न मोर मनी, और अत्यधिक पैसे कमाने के लिए। ठीक है, टू अर्न, कमाने के लिए, मोर मनी, अत्यधिक पैसे। ठीक है, यानी कि अधिक पैसे कमाने के लिए प्रतिदिन मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। संत क्वेश्चन, संत ने प्रश्न किया, डू यू विश, क्या आपकी इच्छा है, फॉर येट, अभी भी, थाउजेंड ऑफ मोर पीसेज, गोल्ड पीसेज, फॉर बियॉन्ड डैट। ठीक है,
मैंने संत ने प्रश्न किया कि क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है येट अभी भी और अत्यधिक सोने के पीसेज, सोने के मोहर जो है, हजारों सोने के मोहर जो आप चाहते हैं, मोर बियॉन्ड इट, इससे भी ज़्यादा। मर्चेंट रिप्लाइड सर्टेनली, मर्चेंट एक व्यापारी ने जवाब दिया सर्टेनली, निश्चित रूप से। एवरी डे आई प्रे, प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूँ, डैट कि आई में अर्न, मैं पैसे कमा सकूँ, मोर एंड मोर मनी, ठीक है, और अधिक अधिक और अत्यधिक धन, ठीक है। यानी कि प्रतिदिन मैं प्रार्थना करता हूँ डैट कि आई में अर्न, मैं कमा सकूँ, मोर एंड मोर मनी, यानी कि अत्यधिक और अत्यधिक धन, ठीक है, अधिक और अत्यधिक धन, पैसे और धन मैं कमा सकूँ। संत पुश्ड बैक द बैग ऑफ गोल्ड टू मर्चेंट एंड से, ठीक है, संत ने पुश्ड बैग यानी कि पीछे धकेला बैग को, अब किस चीज़ के बैग को, तो बैग ऑफ गोल्ड, सोने के बैग को, ठीक है, यानी कि संत ने पीछे धकेला सोने के बैग को, टू मर्चेंट यानी कि व्यापारी की ओर, एंड सेड, और कहा, ठीक है, यानी कि संत ने जो है सोने के बैग को पीछे ढकेला और कहा, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, बट आई एम कांट टेक, आई कांट टेक, या फिर आई कैनॉट टेक, मैं नहीं ले सकता योर मनी, आपके पैसे। अरे समझो, यानी कि आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, बट आई कैनॉट टेक, मैं नहीं ले सकता, योर मनी, आपके पैसे या आपके धन। मर्चेंट वॉज सरप्राइज, व्यापारी आश्चर्यचकित था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, बट वाई, परंतु क्यों, बट वाई, परंतु क्यों। संत रिप्लाइड, संत ने जवाब दिया, ए वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी, कांट टेक, नहीं ले सकता, मनी, धन को, फ्रॉम ए बिगर, एक भिखारी से। BEGGR, बिगर का मतलब होता है भिखारी। यानी कि संत ने जवाब दिया, ए वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी, कांट टेक, नहीं ले सकता पैसे को, फ्रॉम द बिगर, भिखारी से। वेल्दी मैन फेल्ट ऑफेंडेड एंड एक्सप्लूटेड, ठीक है, यानी कि अमीर आदमी को फेल्ट ऑफेंडेड यानी कि बुरा लगा, एंड एक्सप्लूटेड, और बोला, हाउ कैन यू कॉल मी, आप मुझे कैसे बोल सकते हैं, ए बेगर, एक भिखारी, एंड योर सेल्फ ए वेल्दी मैन, और खुद को एक अमीर आदमी। ओके, यानी कि वेल्दी मैन अमीर आदमी को बुरा लगा और बोला, हाउ कैन यू कॉल मी, आप मुझे कैसे कह सकते हो, आप मुझे कैसे बुला सकते हो, एक भिखारी और खुद को एक अमीर आदमी। ओके, संत स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, संत जो है मुस्कुराया और जवाब दिया, या फिर संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एम वेल्दी, मैं अमीर हूँ, बिकॉज, क्योंकि, एम ए कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ, एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ, विथ वाट एवर आई हैव, ठीक है, विथ मतलब से, वाट एवर आई हैव, यानी कि जो कुछ भी आई हैव मेरे पास है। ओके, यानी कि संत ने मुस्कुराया और जवाब दिया कि मैं जो है अमीर हूँ। अब किस लिए अमीर हूँ, तो वो है बिकॉज, क्योंकि, एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ, विथ वाट एवर आई हैव, मैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे संतुष्ट हूँ। एंड यू आर बेगर, और आप भिखारी हो, बिकॉज, क्योंकि, नो मैटर हाउ मच यू पोसेस, स्टिल यू आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ठीक है, यानी कि यू आर बेगर, आप भिखारी हो, क्योंकि, नो मैटर हाउ मच यू प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आपके पास जितना भी हो, स्टिल यू, अभी भी, यू आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब था संतुष्ट, और इसमें डिस लग गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि असंतुष्ट, ठीक है, यानी कि स्टिल यू आर ऑलवेज, ठीक है, अभी भी आप जो है हमेशा असंतुष्ट रहते हो, एंड बिगिंग्स, और भीख मांगते हो, फॉर मोर, और अत्यधिक, ठीक है, यानी कि और अत्यधिक भीख मांगते हो। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, मोरल का मतलब होता है नैतिकता, यानी कि शिक्षा। आप इस पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिलती है, आइए उसको देखते हैं। तो वो है की टू हैप्पीनेस, ठीक है, यानी कि खुशियों का कुंजी, खुशियों की कुंजी, इज बीइंग कंटेंट, ठीक है, संतुष्ट रहना, विथ वाट एवर वी हैव, ठीक है, आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना ही खुशियों की सबसे बड़ी कुंजी है। ओके, सो ये आपका इंग्लिश से शॉर्ट स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपका स्टोरी कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।